इंडिया की पॉपुलेशन का आधा हिस्सा विमेन, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टिंग की, चाहे स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड्स हो, उनका पार्टिसिपेशन सिर्फ 20 to 25% है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हर 4 इन्वेस्टर्स में देयर इज ओनली 1 वुमेन। और शॉकिंग बात यह है कि आज की डेट में बहुत सारी वुमेन अपना पैसा खुद अर्न करती हैं, लेकिन स्टिल दे डोंट इन्वेस्ट। तो सवाल ये है कि प्रॉब्लम वुमेन में है या सिस्टम में? आइए जानते हैं। पार्ट 1, रियलिटी चेक। करोड़ों डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स हर जगह प्रमोट हो रहे हैं, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट सब कुछ आ गया है, पर यहाँ पे इंडियन वुमेन अभी भी पीछे हैं। पार्ट 2, फाइनेंशियल लिटरेसी गैप। इसका सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल लिटरेसी गैप। सोचो, स्कूल में हमें क्या सिखाया जाता है? पीरियोडिक टेबल, मुगल हिस्ट्री, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि इन्फ्लेशन क्या है, एसआईपी क्या होता है, बैंक में पैसा रखना और इन्वेस्ट करने में क्या डिफरेंस है। इंडिया में एक डीप रूटेड पैटर्न है। घर के फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है? मोस्टली फादर या हस्बैंड। वुमेन का क्या रोल होता है? बजट मैनेज करना, सेव करना, घर चलाना। यानी कि वुमेन को एक सेवर की तरीके से देखा गया है और मेन को हमेशा एक इन्वेस्टर की तरह देखा गया है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इनकम और ओनरशिप का गैप। सबसे पहली बात तो अगर पैसा है ही नहीं तो इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे? वुमेन में हमेशा जॉब पार्टिसिपेशन लो रहा है, वो हमेशा करियर ब्रेक्स लेती हैं, जिस वजह से उनका फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन लो है। जमीन, घर, इन्वेस्टमेंट मोस्टली सब मेन के ही नाम पर होते हैं। मतलब पैसे का कंट्रोल भी उनके ही पास है, और जिसके पास कंट्रोल ही नहीं है वो डिसीजन नहीं ले सकता। इसका एक और बड़ा रीजन है डिजिटल बैरियर। अर्बन इंडिया में तो ये सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन रूरल एरियाज में अभी भी ये एक प्रॉब्लम है। स्मार्टफोन एक्सेस, इंटरनेट लिटरेसी और फाइनेंशियल एप्स की नॉलेज होना, ये सब अभी भी एक चैलेंज है। और जब एक्सेस ही लिमिटेड है तो पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ेगा? अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखते हैं, इंडिया वर्सेस यूएस। इंडिया में वुमेन इन्वेस्टर्स सिर्फ 20 to 25% के आसपास हैं, और वो भी लेट स्टार्ट करती हैं, एवरेज 5 साल बाद मेन के कंपैरिजन में। एंड इन यूएस वहां 75% तक वुमेन एक्टिवली इन्वेस्ट करती हैं। स्टॉक मार्केट, रिटायरमेंट फंड्स, ये सब उनके लिए नॉर्मल है। इन्वेस्टिंग कोई स्पेशल स्किल नहीं है, डेली लाइफ का पार्ट है। डिफरेंस देखो, इंडिया में लेट स्टार्ट, लो पार्टिसिपेशन, फियर ड्रिवन माइंडसेट, whereas in US early start, high participation and confidence driven mindset. The big twist, सबसे शॉकिंग बात ये है, जितनी भी विमेन इन्वेस्ट करती हैं, चाहे इंडिया हो या यूएस, उनका परफॉर्मेंस मेन से बेटर होता है। वो इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेती हैं, ज्यादा पेशेंस रखती हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करती हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, बेटर इन्वेस्टर्स बट फ्यूअर पार्टिसिपेंट। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि विमेन इन्वेस्ट नहीं करती, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए प्रिपेयर ही नहीं करता है। तो सोल्यूशन क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल लेवल से, अवेयरनेस कैंपेन्स स्पेशली फॉर वुमेन, सिंपल एप्लीकेशंस जो कि हर लैंग्वेज में हो, इवन रीजनल लैंग्वेजेस में, फैमिली माइंडसेट चेंज जहां डिसीजंस शेयर्ड हो, और वुमेन को ये समझना पड़ेगा कि सेविंग करने से पैसा सेफ रहता है, बट इन्वेस्टिंग करने से पैसा ग्रो करता है। इंडिया की हाफ पॉपुलेशन अगर इन्वेस्ट नहीं करेगी तो इंडिया कभी भी अपने फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल को अचीव ही नहीं कर पाएगा। जिस दिन वुमेन लार्ज स्केल पे इन्वेस्ट करेंगी, उस दिन सिर्फ उनकी लाइफ ही नहीं, पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करें, स्पेशली अपने घर की वुमेन के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट करें स्टार्ट इन्वेस्टिंग। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि इन्वेस्टिंग कहाँ करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, स्टेप बाय स्टेप। Because financial independence is not an option,